जो है आप लोगों का साइकोलॉजी का है, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी सेकंड। उसमें लास्ट यूनिट है, यूनिट फोर्थ, इमोशंस। अब सबसे पहले इमोशंस होता क्या है और ये कहाँ से? ये असल में एक फ्रेंच वर्ड है, इमोर। इमोर का मतलब होता है टू स्टीयर अप। ये वहाँ से निकला है ये वर्ड। उसके बाद जो इमोशंस है, इमोशंस का मतलब होता है आपकी फीलिंग्स टुवर्ड्स कोई भी चीज़। अगर अभी आप बाहर निकलोगे तो धूप दिखेगी, आपका ये बॉडी जो है, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं, ये कौन सा रिएक्शन करेगी उसको देख के, और आप फिर क्या रिएक्ट करोगे, वी कॉल इट एज एन इमोशन। अब जो है इमोशंस, थॉमस ब्राउन ने कंसेप्ट दे दिया। इमोशन होता क्या है? इमोशन इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस। बॉडीली सेंसेशन होती है, मैंने पहले ही कहा ना, बॉडी आपका क्या रिएक्ट करेंगे, एंड हाउ यू बिहेव एंड बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इवेंट और थिंग और स्टेट ऑफ अफेयर्स, वी कॉल इट एज एन इमोशन। और इमोशंस के बाद है फिर आप लोगों की तीन थ्योरीज है आपके सिलेबस में। सबसे पहली थ्योरी है आप लोगों की जेम्स लियांग की थ्योरी है, और उसके बाद है कैननबर्ग की थ्योरी है, उसके बाद शक्टर एंड सिंगर की थ्योरी। तीन थ्योरीज, उनको मैंने फिर कंपेयर किया है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को टचिंग 20 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं इन्हीं तीन थ्योरी के बेस पे। और उसमें मैंने एग्जैक्टली आपको वेल डिफाइंड और वेल डिज़ाइंड एग्जाम्पल्स, स्ट्यूमलाई जब ये होगा, सांप होगा या बालू होगा या आग होगी, उसके बाद कैसे कैसे रिएक्ट किया जाता है, इन तीनों थ्योरी को मैंने एक दूसरे से कंपेयर किया एक स्लाइड में। उसके बाद एक एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया, इवन ये टर्म कहाँ से आई है, इवन की एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस वो भी मैंने एलाबोरेट किया। और आपको बहुत इजी पड़ेगा जब मैं एक एक स्लाइड मूव करूँगा। और हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब स्टूडेंट्स से, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स मत पढ़िए। कल आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अगर घुमा के वो पेपर देता है। सीधे सीधे एक एक स्लाइड देख लीजिए, उसमें हर एक पॉइंट दिया है, हर एक पॉइंट मैंने एलाबोरेट किया है। इसको बार बार सुनिए ताकि आपको बहुत ही इजी ये समझ आए ये फंडामेंट्स ऑफ साइकोलॉजी होता क्या है। लास्ट यूनिट है साइकोलॉजी का, इमोशंस। इमोशंस से क्या मतलब होता है? इमोशंस फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी बाहर निकलते हो तो बाहर आप लोगों को धूप मिली, जब बहुत मतलब गर्मी है, तो आप उससे क्या रिएक्ट करोगे? आप एग्जैक्टली क्या करोगे? जो आपकी वो रिएक्शन होगी, और उसके बाद आप रिएक्ट कैसे करोगे, तो उसको हम इमोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बहुत अंदर बहुत सर्दी लग रही है, बाहर उसने अभी धूप देखी, जब वो बाहर निकल रहा है, जब वो आंगन में आएगा, तो उसको जब धूप लगेगी तो वो सीधे रिएक्ट क्या करेगा? वो हंसेगा, वो खुश हो जाएगा और यही डिस्कस करेगा कि आज देखो, आज जैसे मार्च अप्रैल की धूप है। तो इसको हम इमोशन कहेंगे। इमोशन क्या है? ये एक फीलिंग है। ये गम भी हो सकता है, ये हैप्पीनेस भी हो सकता है, ये डर भी हो सकता है, ये हैट्रेडनेस भी हो सकता है। और इमोशनलिटी जो है, ये रेंज कहाँ से होती है? साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ये, जिसमें टेम्परामेंट होता है, आपका पर्सनैलिटी होती है, मूड होता है, मोटिवेशन होता है, और ये फिजिकल और इमोशंस है, फिजियोलॉजिकल थॉमस ब्राउन ने वर्ड कॉइंड किया इन 18th सेंचुरी। और इमोशंस है असल में टर्म 1579 में, ये फ्रेंच वर्ड था इमोर, और उसका मतलब होता है टू स्टीयर अप। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसकी डेफिनेशन दी। डेविड मायर ने क्या कहा? फिजियोलॉजिकल एरोजल एक्सप्रेसिव बिहेवियर एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस। और एक साइकोलॉजिस्ट है पॉल एकमैन, उसने क्या कहा? उसने कहा कि 6 तरह के इमोशंस होते हैं, बेसिक इमोशंस: फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। जो इमोशन के स्टेट के हैं वो थ्री एस्पेक्ट्स है: कॉग्निटिव, फीलिंग्स एंड एक्शन। कॉग्निटिव, जब भी कोई डेंजर हमें दिखता है तो स्टिमुलाई होता है वो डेंजर, तो हम उसको फिर रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे, और उसके बाद हम एक्शन क्या ले लेंगे, वी कॉल इट एज कॉग्निटिव। सबसे पहले जो स्टिमुलाई हो, फीलिंग, फिर क्या करेंगे हम, और एक्शन क्या ले लेंगे। अब क्या है आप लोगों के आपके सिलेबस में जो है वो है असल में की इमोशंस। लेकिन ये की इमोशंस नहीं है, ये पूरा वर्ड है की एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस। की एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस 3 टाइप्स के होते हैं: एक सब्जेक्टिव, एक फिजियोलॉजिकल, और एक बिहेवियरल रेस्पॉन्स। सब्जेक्टिव जो होता है ये एक यूनिवर्सल है और ये वैरी करता है। फॉर एग्जांपल, ये मल्टी डायमेंशनल है। देखिए, अगर किसी को गुस्सा आता है, ये वैरी करता है। एक बंदे में ज़्यादा गुस्सा आएगा तो वो गाली देगा, दूसरा बंदा मारेगा, तीसरा बंदा कुछ नहीं कहेगा। मीन्स ये वैरी होता है, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल है। इसको कहते हैं हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई ग्रेजुएशन के बाद किसी को जॉब मिलती है तो वो क्या करेगा? वो कितना खुश हो जाएगा। अगर दूसरे को जॉब मिलेगा, ये वैरी करेगा, उसमें कितनी खुशी होगी या इसमें कितनी खुशी होगी। वी कॉल इट एज ए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। दूसरा है
फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है आपका। अगर किसी ने सांप देखा, एक ने अगर सांप देखा तो क्या हो जाएगी, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, नर्वस सिस्टम फिर कैसे रिएक्ट करेगा। और दूसरा गुस्सेलो आदमी क्या करेगा, उठाएगा डंडा मारेगा सांप को। दूसरा क्या करेगा, जो थोड़ा डरपोक होगा वो भाग जाएगा। इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। या अगर आप किसी को देखते हो तो आपके इनर में क्या होती है, एक खुशी होती है, एक तो अंदर से खुशी होती है। या इवन अगर आप डरते हो, छोटे बच्चे जैसे मम्मा से डरते हैं या और किसी मामू से डरते हैं, अगर उनके पास वो आ जाता है तो उनमें एक हार्ट बीट तेज़ होती है या उनमें एक डर हो जाता है। या आप कोई काम छुपा के घर वालों से करोगे, फिर आपको एक डर लगेगा। वी कॉल इट एज ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आपका क्या होता है, कभी कभी डर में किसी बच्चे को पसीना आ जाता है हाथों में और हार्ट बीट तेज़ होती है। वी कॉल इट एज ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उसके बाद बिहेवियरल रिस्पॉन्स किसको कहते हैं, कि अगर आपको कोई भी खुशी मिली तो आप उसमें कितना स्माइल करोगे या ज़ोर से हंसोगे। या अगर आपको कोई गुस्सा दिलाएगा, कोई आपको पीटेगा या डांटेगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा, कम आएगा ज़्यादा आएगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा आपका बिहेवियरल। आपके थ्योरीज ऑफ इमोशंस, ये मेजर थ्योरीज है, किससे रिलेटेड है, 3 कैटेगरी के हैं। नंबर फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव। फिजियोलॉजिकल थ्योरीज जो है ये रिस्पॉन्स किससे होता है, बॉडी से रिस्पॉन्स होता है, इमोशन से रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल थ्योरी किससे, ब्रेन से रिलेटेड होती है। कॉग्निटिव थ्योरी जो होती है वो थॉट प्रोसेसिंग और मेंटल एक्टिविटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है इस इमोशन में। थ्योरीज मैंने 3 थ्योरीज कही। फिजियोलॉजिकल थ्योरी, अगर आपको आइसक्रीम मिलता है तो आपका दिल कैसे धड़कता है उस आइसक्रीम के लिए, और आप कितने खुश होते हैं, वो फिजियोलॉजिकल है। और अगर आप लोगों का न्यूरोलॉजिकल में देखेंगे, आप अगर फॉर एग्जांपल अभी बारिश होती है तो आपको खुद ब खुद शिवरिंग लगती है, या कोई कहेगा आपको अभी कि बर्फ़ होने वाली है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा, आपका माइंड जो है वो रेस्पॉन्ड करेगा कि सर्दी लग रही है, आप फ़ैरन पहनोगे, कांगरी लोगे। अगर अभी बाहर धूप है तो आपका माइंड करेगा अरे बहुत धूप है तो मैं फ़ैरन निकाल दूं। ये होता है न्यूरोलॉजिकल। उसके बाद कॉग्निटिव, ये भी थॉट प्रोसेस से होता है कि आप किसी से फॉर एग्जांपल टच करते हो, आपको एक करंट लगता है एग्जांपल, या अगर इवन आपको किसी के बाल पे हाथ जाता है तो आपको एक डर सा लगता है, तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव। 3 थ्योरीज है आपके सिलेबस में। सबसे पहले जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशन, ये 1884 में दी गई। ये 2 स्कॉलर्स थे, एक था जेम्स और दूसरा था लैंग, कार्ल लैंग जिसका फुल नेम था, और जेम्स लैंग। ये थ्योरी उन्होंने जेम्स लैंग ने दी। दोनों ये अलग अलग स्कॉलर्स हैं। अब क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो जाती है, उससे फिर आप रिएक्ट करते हैं। इस जेम्स लैंग की थ्योरी में क्या कहा गया कि इमोशन जैसे डर होता है, सैडनेस होती है या हैप्पीनेस होती है, ये फिजियोलॉजिकल एरोजल से आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने एक सांप आ जाए, आप ट्रिम्बल होने लगे, आपको शिवरिंग होने लगेगी। या बचपन में जब स्कूल जाते हैं तो अगर हेडमास्टर आता है या कोई वैसा टीचर आता है जो आपको मारता था, तो जब आप उसको देखते हो तो आपको ट्रिम्बलिंग होने लगती है, शिवरिंग होने लगती है। उसके बाद आपका हार्ट जो है तेज़ से धड़कने लगता है। यही थ्योरी जेम्स लैंग ने एक्सप्लेन की। जेम्स लैंग ने क्या कहा कि ये इमोशन जो अराइज होते हैं ये फिजियोलॉजिकली होते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस से कैसे दिखाते हैं, हम स्माइल करते हैं। और अगर हम सैड हो जाएंगे तो क्राई करेंगे। ये परसीविंग, कोई भी इवेंट आता है फिर फिजियोलॉजिकल चेंज आती है हम में, उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं थ्रू इमोशंस। ये डायग्रामेटिकली यहाँ मैंने दिखाया है। अब क्या है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है डायग्राम में, एक भालू आता है, या सांप भी आ सकता है या आग भी हो सकती है वहाँ। जब इंसान उसको देखता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या करती है उसकी बॉडी, उसका जो हार्ट है वो मतलब धड़कने तेज़ लगता है, तेज़ धड़कन हो जाती है उसकी, फिर वो मतलब भागता है, और उसी से इमोशंस क्रिएट होते हैं। जब वो भागता है पहले हार्ट धड़कता है, जब हार्ट धड़केगा, ये जेम्स लैंग ने कहा पहले हार्ट धड़कता है उसके बाद कोई रिएक्शन हो जाती है। ये है थ्योरी आपकी जेम्स लैंग थ्योरी। अब जो लैंग की थ्योरी थी वो कैनन ब्राड ने रिजेक्ट की है और उस पे अपनी थ्योरी दे दी है। इन्होंने 1934 में 2 स्कॉलर्स थे, वॉल्टर कैनन था और ब्राड था, इन्होंने थ्योरी दी और डिसएग्री हुए ये जेम्स लैंग की थ्योरी से। जेम्स लैंग ने क्या कहा, जब फिजियोलॉजिकल कोई भी इवेंट हो जाता है तो बॉडी में हमें रिएक्शन होती है, उसके बाद हम उसको रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन बाद में होती है। कॉग्निटिव इशू जो होता है माइंड का वो बाद में अपीयर होता है।
ये उनने कहा था। लेकिन इनने क्या कहा, इनने सेम टाइम पे अगर कोई भी चीज़ फिजियोलॉजिकल चेंज आएगी आप में, सेम टाइम पे आप इमोशनली उसको या उसको कॉग्निटिव बिहेवियर आप कर सकते हो। अगर आपने कोई भी, या उसने और एक चीज़ कही, उस लैंग ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था डर, जब हमारे सामने कोई भी चीज़ डरेलो आता है उसके बाद ही हमारा हार्ट धड़कने लगता है और सर्कुलेट करने लगता है ब्लड फास्ट, और हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन और एक चीज़ होता है, अगर हम सुबह रनिंग करेंगे या दौड़ेंगे या जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, काम करेंगे, उसमें भी हमारा हार्ट तेज़ दौड़ता है। तो ये रिलेट नहीं है, ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। ये उन्होंने इस वाली थ्योरी में कहा। उस और भी एक चीज़ कही कि शेकिंग हैंड्स भी एक साथ होता है जब हार्ट तेज़ धड़कता है, या सांस भी तेज़, ये एक ही साथ साइमल्टेनियसली ये प्रोसेसेस होती है। जो ये कैनन और ब्राड ने जो थ्योरी दी, उन्होंने क्या कहा, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो इमोशन का होता है वो एक साथ हो जाता है, और मतलब अलग अलग नहीं होता है, बल्कि साइमल्टेनियसली होता है। और इसमें क्या करता है, इमोशंस आपके रिजल्ट में जो थैलेमस पार्ट ऑफ माइंड है वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को स्टिमुलाई के लिए। स्टिमुलाई का मतलब होता है, चाहे आपके सामने बालू हो, आपके सामने सांप हो, उसको स्टिमुलाई कहते हैं, और उससे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो जाती है, जो ब्रेन से रिसीव हम सिग्नल्स कहते हैं, उससे इमोशनल एक्सपीरियंस होती है। अब है आप लोगों का डायग्रामेटली, ये मैं क्या बनाया है यहाँ पर, परसीविंग इवेंट एक दिखाया है, फिर फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रेस्पॉन्स प्लस इमोशंस हमारे क्या होंगे, ये एक साथ होते हैं, क्योंकि बॉडी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, वो मेंटल सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है एक साथ। तो वही मैंने ये डायग्रामेटली दिखाया। अब थर्ड थ्योरी है सेक्टर एंड सिंगर थ्योरी, 1962। दो स्कॉलर्स अलग अलग है, इन्होंने इसका नाम दिया टू फैक्टर थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी। इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा, जो फिजियोलॉजिकल एरोजल होता है वो पहले हो जाता है। अगर इंसान में फॉर एग्जांपल डर आएगा तो वो पहले हार्ट पहले तेज़ पल्पिटेशन करेगा या पसीना आएगा हाथों में, उसके बाद हमारा मेंटल कॉग्निशन होगा, एक्सपीरियंस, हम फिर उसके साथ रिएक्शन क्या बिहेवियर हम करेंगे, हमारे इमोशंस फिर जागते हैं। लेकिन पहले ये दो चीज़ें होती हैं। और कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका कल एग्ज़ाम है, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपका अगर आपका पहला पेपर है तो आपके हार्ट धड़कने लगेगा, और इवन आपके हाथों में पसीना भी आएगा। फिर जब आपके सामने पेपर हो जाएगा ये सब ख़त्म हो जाएगा। इसको कहते हैं इमोशंस एज एंग्जाइटी। और दूसरा इमोशन सेम होगा, अगर आप किसी अनजाने से मिलने जाते हो जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा और पहली बार मिल रहे हो, या देखा होगा तो पहली बार मिल रहे हो, तो आप में एक अलग फीलिंग होगी, अलग थोड़ा सा हार्ट आपका पल्पिटेट करेगा। जब आपका हार्ट ज़्यादा धड़कने लगेगा तो वो टेंशन और स्ट्रेस की वजह से नहीं होगा, जबकि वो लव, अफेक्शन और एरोजल की वजह से होगा। या अगर आप देखेंगे आपके पापा या मामा 1 साल 6 महीने बाद बाहर से आते हैं, या आप पढ़ने बाहर जाओ, फिर आप घर वालों से मिलने जाओ, उस दिन उस टाइम भी आपका हार्ट ज़्यादा धड़कने लगेगा। लेकिन उस कंडीशन में आपका जो इमोशंस है वो हैप्पीनेस का होगा, लव का होगा, अफेक्शन का होगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको एक डर होगा, तो एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगा, उसकी जो इमोशंस होगी वो अलग होगी। अब मैंने इन तीनों थियरीज़ को कंपेयर किया। यहाँ पर मैंने एक स्नैक ले लिया, यहाँ पर मैं ले सकता था एक बालू भी ले सकता है, या एक आग ले सकता था। जब एक आदमी इसको देख रहा है, जब वो देखता है, अगर हम जेम्स लैंग की थ्योरी को देखेंगे तो ये एरोजल है, ये स्नैक एक एरोजल है। तो पहले हमें हार्ट धड़कता है और हाथों में पसीना आता है जब हम सांप को देखते हैं। उसके बाद क्या, फिर हम इमोशंस करते हैं, हम अपने इमोशंस दिखाते हैं, डर गए या आंखें मतलब बड़ी हो जाती है हमारी, चेहरा सिकुड़ जाता है, तो उसको इमोशंस कहते हैं। ये मतलब अल्टरनेटिव वेज में होता है, एक चीज़ फिर एक चीज़ फिर एक चीज़। ये दी थी जेम्स लैंग ने। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे कैनन ब्राड की थ्योरी के साथ। अब देखिए उनने क्या कहा, उनने एरोजल स्नैक आ गया, एक साथ होता है। एक तो हार्ट पाउंडिंग भी हो जाएगी, हार्ट तेज़ धड़कने लगेगा, स्वेटिंग, पसीना भी आएगा, और उसी के साथ हम आंखें भी फाड़ेंगे और चेहरा भी सिकुड़ जाएगा या भागेंगे। ये एक साथ प्रोसेस है। ये किसने दिया, कैनन ने दी। उसके बाद
अब है आप लोगों का थर्ड थ्योरी जो है शक्टर सिंगर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी इसका दूसरा नाम है। और इसमें क्या होता है, अराइजल जो स्नैक होता है जब वो दिखता है तो क्या होता है, एक तो हार्ट भी तेज़ धड़कने लगता है, पसीना भी आता है, उसके बाद कॉग्निटिव जो माइंड में हमारे चलता है एक डर वो भी हो जाता है, उसके बाद हम इमोशंस दिखाते हैं, भागते हैं या और कोई चीज़ करते हैं। मीन्स ये अलग अलग प्रोसेस हो जाती है इसमें। अब है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल कनेक्टेड टू द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंसी, किसने दिया, गोलमैन ने दी। क्वेश्चन नंबर 2, विच थ्योरी ऑफ इमोशन सजेस्ट दैट इमोशंस आर रिजल्ट, जेम्स लैंग की थ्योरी है ये। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले ली, कोई भी हो सकता है वो, मैंने यहाँ एक लड़की की एग्जाम्पल ली। उज़मा न्यू वाई हर हार्ट स्टार्टेड टू पाउंड एज शी वॉज एक्सपीरियंसड फियर फ्राम नॉट नोइंग एन एग्जाम्पल ऑन द एग्जाम शी वॉज टॉकिंग, विच थ्योरी ऑफ इमोशनल डिस्क्राइब, ये कौन सी थ्योरी डिस्क्राइब हो जाती है, ये टू फैक्टर थ्योरी डिस्क्राइब हो जाती है। फिर उसके बाद है द टर्म इमोटिंग रेफर्स टू, इमोटिंग का मतलब होता है द एम्बेडेडनेस ऑफ इमोशंस एंड सोशल रिलेशनशिप। बी पार्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5, इमोशंस इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई एंड द स्टिमुलसली चेंजेस विद इन द बॉडी, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज कैनन ब्रॉड थ्योरी कहा जाता है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन इज टर्म्स एज नेगेटिव, फियर इज ए नेगेटिव इमोशन। अब जो इमोशनलिटी है ये एसोसिएट है साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी मोटिवेशन ऑल द अबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु सजेस्ट 6 बेसिक इमोशंस, पॉल एकमैन ने दी है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इमोशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड से है ये, जिसकी मीनिंग है टू स्टीयर अप। उसके बाद द वर्ड इमोशन वाज कॉइन्ड बाय थॉमस ब्राउन ने दिया। स्टिमुलस मीन्स इंसाइटमेंट, बूस्ट और इंसेंटिव, तो ये हर एक आएगा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल थ्योरी सजेस्ट डैश डैश रेस्पॉन्स विद, तो बॉडी से ही, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी। अब है फील इमोशंस 13 क्वेश्चन नंबर, एंड एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल साइमल्टेनियसली इज़ नोन एज, ये कैननबार्ड ने थ्योरी दी। उसके बाद शक्टर सिंगर थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज, उसमें आएगा टू फैक्टर कॉग्निटिव बोथ एंड भी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट 1-6 यूनिवर्सल, उसमें एंग्जाइटी नहीं आता है। उसके बाद पॉलीग्राफ्स डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑटोनॉमस एरोजल उसको कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द पॉलीग्राफिक और लाई डिटेक्टर टेस्ट इज़ मेजर्ड, फिजियोलॉजिकल से वो रिलेटेड है। उसके बाद द मोस्ट यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड फेशियल एक्सप्रेशन इज़ स्माइल।